सारे एक साथ मत रख देना, दो चार, एक और ले लो ना, एक और ले लो ना। जब वो खाने में खूब मस्त हो जाए, अरे बात तो बड़े शानदार पकौड़े हैं, तब धीरे से कहना, एक बात कहूँ क्या? हाँ हाँ बोलो ना। नहीं नहीं रहने दो, पहले आप जीव लो। अरे बोलो ना देवी, एक और रखो। फिर वो कहेंगे अरे बोलो ना। फिर धीरे से कहना, देखो अब दिवाली आ रही है, साड़ी तो नहीं पहननी पड़ेगी, तो साड़ी ला दोगी क्या? बोलो दादाजी साड़ी आएगी कि नहीं? साड़ी तो आएगी, पक्का है। उधार मांगेगा, पैसे नहीं होंगे तो कुछ भी करेगा, लेकिन आपके लिए साड़ी लाएगा। और अगर आप गुस्सा करोगे मेरे भाई मेरी प्यारी बहनों, ये तो बेचारे काम धंधे के लिए जा रहे, और आप तो जोर जोर से चिल्लाओ कि पड़ोसी के तो सब आ गए, सब तैयारी हो गए, हमरे तो बचू हते ही ना, तो फिर मैया मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार किसी भी बात को अच्छे से रखेंगे तो आपको भी अच्छा लग पाएगा और बात भी बन पाएगी। समय के अनुसार बात रखें। समय देखा और सहयोगिता की माँ ने पिता को कहा कि स्वामी हमारी कन्या इस प्रकार की बात कर रही है, पल्लव दास जो है उनसे विवाह करना चाहती है। ये सुनते ही क्रोध आ गया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कहाँ हम करोड़पति और कहाँ वो बाजार में घूमने वाला, गायों के पीछे डोलने वाला गरीब। और क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी अमीर पिता इकलौती बेटी को ऐसे अनाथ गरीब और झोपड़ी में रहने वाले से विवाह करने के लिए तैयार नहीं। स्वाभाविक है मेरी भाभी, दोनों ही अपने स्थान पर ठीक है। क्रोध तो खूब आया मेरे भाइयों, लेकिन पत्नी ने समझाया कि स्वामी क्रोध करने से कुछ नहीं होगा, और नारी अगर समझदार है तो भयंकर से भयंकर क्रोध को भी शांत कर देती है। क्योंकि जब सुग्रीव जी भूल गए वचन को, तब लखन भैया को भेजा भगवान राम ने कि जाओ डर दिखलाओ। जब भयंकर क्रोध करके लखन भैया चले, तब मेरी भाई बहनों तारा को भेजा, उनकी पत्नी को भेजा कि स्त्री जाएगी तो क्रोध शांत हो जाएगा। और चाहे तो स्त्री आग में घी डाल करके और ज्वाला को तेज कर दे, और स्त्री चाहे तो 2 ही मिनट में शांत कर दे। समझदारी माताओं की होती है। कहा स्वामी क्रोध करने से कुछ नहीं होगा, अपन समाधान ढूंढेंगे। और वैसे भी क्रोध करने से नुकसान ही हुआ है। बहुत लोगों को देखा, खूब लोगों को क्रोध आता है, बहुत लोगों को गुस्सा आता है। क्रोध 1 दिवस का क्रोध 7 दिवस की साधना को समाप्त कर देता है। यह साधना तो 1 भी दिन नहीं, और क्रोध तो 70 बार कर लेते हैं, तो गड़बड़ तो होगी ना मेरी भाई बहनों। जो काम मेरे भाई बहनों बिना क्रोध के हो सकता है, वो काम वैसे ही कर लो। भाई भोजन अच्छा नहीं बना और थाली फेंक दी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मान लो आपकी बहुएं अगर पियर गई और 2 दिन ज्यादा रुक गई माताओं, अब आते ही आप गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे, तो उसको पियर की याद आएगी। वह आते ही अपने पति का माथा खाएगी, फिर पति उसकी मम्मी जी का माथा खाएगा, मम्मी जी उसकी पापा जी का माथा खाएगी। यही होता है ना। फिर घर में झंझट बढ़ जाएगा, फिर गड़बड़ होगी, सारा ही माहौल बिगड़ जाएगा। आपको कहना ही है। और अगर बहू लेट आई है 2-5 दिन, तो प्यार से कह दो, आ गई बेटा, 2-5 दिन और रहने से क्या फर्क पड़ जाता है। बात समझ में भी आ गई और लड़ाई भी। देखो क्रोध करना चाहिए, सात्विक क्रोध कर सकते हम। अगर रोड पर कोई बहन बेटी की इज्जत लूट रहा है, वहां हमें क्रोध करने का पूर्ण अधिकार बनता है। वहां आप कर सकते हो, वहां तो आप 2 झापड़ भी लगा सकते हो। अगर मेरे भाइयों कोई हमारे सामने गौ को तकलीफ पहुंचा रहा है, वहां क्रोध करने का हमें पूर्ण अधिकार है। इसको सात्विक क्रोध कहते हैं। लेकिन नमक कम है थाली में और थाली फेंक दो, ऐसा क्रोध काम नहीं देगा। इसलिए क्रोध करो, धर्म की रक्षा के लिए करो, राष्ट्र की सेवा के लिए करो, वो काम आएगा। लेकिन घर परिवार में ऐसा झंझट काम आने वाला नहीं। मेरे भाई बहनों, पिताजी ने अपनी बिटिया को बुलाया, कहा बेटा तुम उससे विवाह करना चाहते हो? डरते डरते सहयोगिता ने जी बोला है। कहा वो और कहा तुम क्या लेकर के बैठे हो बेटा? अरे किसी अमीर से विवाह कराएंगे।
कहा उसके पास धन नहीं, पैसा नहीं, गुटखे खाता है, नशा करता है। कहा प्रभु वो नशा करता था, अब नशा नहीं करता। कहा पर उसके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। सहयोगिता ने समझाया कि प्रभु धर्म का पालन करने वाले पुरुष के जीवन में से कुछ समय के लिए धन जा सकता है, लेकिन फिर लौट करके आता है। राजा हरिश्चंद्र को याद करो मेरे भाई बहनों, सब कुछ लुट गया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। सब कुछ, पत्नी भी बिक गई, पुत्र भी बिक गया। इधर शमशान में नौकरी करते हैं राजा हरिश्चंद्र, इधर मेरे बाप ने पुत्र की मृत्यु हो गई है। पत्नी तारामती गोद में मरे हुए पुत्र को उठा लाई है, आधी साड़ी का कफन ओढ़ा करके, आधी साड़ी तन पर लपेट करके आई है। सामने देखा तो खुद के स्वामी पति खड़े हैं, पहचान तो गए हैं एक दूसरे को, बड़ी सुंदर चर्चा हुई है। लेकिन हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि देवी यहाँ मेरा धर्म अलग है, मेरा कर्तव्य है कि जो यहाँ लाश जलाने आता है वो टका देता है, पैसा देता है, टैक्स देता है, वो लाश जला सकता है। आप लाश तब जलाओगी जब टैक्स दोगी, अगर देने के लिए कुछ हो तो जलाने की बात करो, अथवा देवी तुम यहाँ से लौट जा सकती हो। धर्म की ऊंचाई देखो मेरे भाई बहनों, परिणाम स्वरूप खोया हुआ सब वापस लौट आया। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े पहले कहते थे कि सत मत छोड़ो हे नरा, सत छोड़िया पथ जाए, और सतरी बांधी लक्ष्मी फेरे मिलेली आए। कैसी भी परिस्थिति हो, सत्य धर्म पर जो चलता है धन कुछ दिन के लिए चला जाए लेकिन फिर लौट करके आता है। परीक्षा थोड़े दिन होगी फिर आनंद हो जाएगा। कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। आप कहेंगे तो मैं पूरा जीवन ही आपके पास बिता लूंगी, कवारी रह जाऊंगी। बेटा भी तो आपकी सेवा करता, मैं भी आपकी सेवा कर लूंगी। अब तो पिता को थोड़ी शांति हुई कि चलो इतना तो प्रेम है। वल्लभदास जी को बुलवाया, वल्लभदास जी आए। कहा जी कहिए पिताजी। कहा बेटा तुम मेरी कन्या से विवाह करने की इच्छा रखते हो? जी। रहते तो झोपड़ी में और सपने तो तुमने महलों के सजा रखे हैं। कहा प्रभु आपकी कन्या की भी इच्छा है और उसकी इच्छा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आपकी सहमति अनुमति चाहिए। सेठ जी समझ गए कि ऐसे तो मामला जमने वाला नहीं। सेठ जी ने मन में विचार किया कि मैं ऐसा कोई काम बता दूं कि कर भी ना पाए और लौट भी ना पाए। इसलिए सेठ जी ने शर्त रख दी कि अगर तुम वास्तव में मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हो तो फिर एक काम करो, 1 वर्ष का समय दे रहा हूं। 1 वर्ष में अगर तुम मेरे जितने करोड़पति बन करके आ गए तो मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे संग, मैं वादा करता हूं 1 वर्ष तक अपनी कन्या का रिश्ता कहीं नहीं करूंगा। पता नहीं कौन सी अलौकिक शक्ति थी, जल्दी जल्दी में वल्लभदास हाँ बोल करके चल पड़े। अब इधर सहयोगिता सोचती रहेगी कि इन्होंने हाँ तो बोल दिया पर ये करेंगे क्या। सही वल्लभदास जी ने भी विचार किया कि बेटा अंदर तो हाँ बोल दिया जोश जोश में, रुपया आएगा कहाँ। हाँ बोलना छोटी सी बात है पर पैसा कमाना नीति पर चल करके, धर्म पर, और वो भी छोटा मोटा पैसा नहीं, करोड़पति बनने के लिए कहा है कि मेरे जितना धन कमा लिया तो विवाह होगा। पर प्रभु पर इतना विश्वास है वल्लभदास को, ये विश्वास करके और चल पड़े कि कुछ भी होगा मैं धन कमाऊंगा। और मेरे भाई बहनों, गौ माता जी की शरण लेकर के, गौ माता जी के चरणों में जाकर